गांव के एक कोने में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी फसलें सूखे और बारिश के कारण अक्सर खराब हो जाती थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब रामू अपने सूखे खेत के पास बैठा दुखी था, तभी एक अजनबी साधु वहां आया। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी देख सकता हूं। ये लो, यह एक जादुई बीज है। अगर तुम इसे पूरे विश्वास और मेहनत से बोओगे, तो ये तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसके बाद रामू कुछ देर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने बीज लिया और अपने खेत में सावधानी से बो दिया। वह हर दिन उसे पानी देता, मिट्टी को ठीक से संभालता और धैर्य से उसकी देखभाल करता रहा। ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। जब एक दिन रामू अपने खेतों में आया, तो देखता है कि उस पेड़ में सोने के फल फले हुए थे। क्या यह फल असली हुस्कती है क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ है, मैं क्या करूँ, ऐसा करता हूँ। एक फल लेकर बाजार में ले जाता हूँ। क्या यह असली सोने के फल है कि नहीं, वो ही पता चल जाएगा। रामू एक फल तोड़कर बाजार लेके चला और एक सोने के दुकान में जाकर बोला, सेठ जी, क्या यह फल सोने का है क्या? आप इसे एक बार देखिए तो सही। हाँ भाई साहब, ये फल सोने का ही है। तुम इसे बेचना चाहते हो, तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दी जाएगी। हाँ सेठ जी, मैं इस फल को बेचने ही आया हूँ। ये लो भाई साहब, तुम अपनी रकम और सावधानी के साथ घर जाना। इस इलाके में चोर डकैत बहुत रहते हैं, इसीलिए। रामू को वह एक फल बेचकर बहुत पैसे मिला। उस पैसे से रामू की गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन उस साधु बाबा की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। लालच मत करना वरना यह पैर गायब हो जाएगी। इसीलिए रामू जितनी ही जरूरत होता उतनी ही फल को बेचता और अपना जीवन यापन करता और गांव वाले को भी कुछ मदद करता। रामू कुछ ही दिनों में अमीर हो गया। यह सब देखकर रामू की पड़ोसी लोग उन पे शंका करने लगा। अरे भाई, रामू को देख रहे हो? रामू कुछ ही दिनों में कितना अमीर बन गया। हाँ भाई, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। रामू के पास कुछ महीने आगारी तो खाने के लिए भी कुछ पैसे ना ही थे। अभी अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए रामू के पास? हाँ भाई, कल मैंने देखा रामू को अपने गांव में राशन बांट रहा था, गांव को, गरीब लोगों को। वो भी मुफ्त में, और गांव वाले रामू की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। दाल में हमें कुछ काला है मेरी। एक बात सुनो, हम लोग काला से रामू की निगरानी करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा यह कहाँ से पैसे लाते हैं। रामू अगले दिन जब अपने खेतों की बोर निकले, तभी उनकी पड़ोसी भी उसका पीछा करने लगे। वह लोग रामू की खेतों में पहुंच गया। जब रामू की खेतों में सोने का पेड़ देखा, तो वह लोग चकित हो गया और बोला, अरे भाई लोग, यह मैं क्या देख रहा हूँ, सोने का पैर, वो भी रामू कि खेतों में, यह कैसे हो सकता है? रामू इसी पैर से सोने का फल तोड़ कर बेचता है, इसीलिए रामू इतना अमीर बन गया। अब चिंता मत करो भाई लोग, अब मह भी अमीर बन जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। हम लोग रात को आकर इस पैरा से सारे सोने का फल तोड़ लेंगे और बाजार जाकर बेच आएंगे, और हम लोग रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तुमने ठीक कहा लखन, हम लोग रातों के ही आएंगे और सारे फल तोड़ कर ले जाएंगे। अभी सब लोग अपने अपने घर चलो। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
जब आधी रात होती है तभी वह लोग रामू की खेतों में आता है और जैसे ही वह लोग फल को तोड़ता है वैसे ही फल पत्थर का हो जाता है। अरे यह क्या हो गया? यह सोने का फल तो पत्थर बन गया। यह कैसे हो सकता है? अरे ये सोने का फल तोड़ते ही पत्थर का कैसे हो गया? मुझे लगता है कि इस पैर पर कोई भूत प्रेत का साया है। हमें इसी बखत यहां से भाग जाना चाहिए। तो देर किस बात की, भागो यहाँ से जल्दी। उसके बाद वो लोग इर के मारे सभी लोग वहां से भाग गए। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई। उस राज्य का राजा विक्रम सिंह को भी यह बात पता चली। राजा विक्रम सिंह बहुत लोभी था। सैनिकों, यह मैं क्या सुन रहा हूं? अपनी राज्य में सोने का फल देने वाला पेड़ है क्या? यह बात सच है कि नहीं? तुम जाकर देखकर आऊं। जो आज्ञा राजा साहब आपका। वह दोनों सैनिक रामू के खेतों में गया और देख, यहाँ तो सच में ही सोने का फल देने वाला पेड़ है। उसके बाद वह सैनिक लोग अपनी राजा के पास आया और सारी बातें बताया। हाँ राजा साहब, मैंने आपली आंखों से देखा। एक रामू नाम का व्यक्ति है, उसी के खेतों में यह सोने का फल देने वाला पेड़ है। कैसी बात है? तो जाओ, तुम उस रामू नाम को व्यक्ति को महल में लेकर आओ। अगर यह सोने देने वाला फल का पेड़ मुझे मिल जाए, गा तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। सैनिक रामू के घर पर पहुंच गए और बोला, रामू राजा साहब ने तुमको अपने महल में बुलाया है। क्यों राजा साहब ने मुझे अपने महल में बुलाया है? ऐसी कौन सी बात है? वो मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ कहा गया है तुम्हें बुलाने के लिए। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो चलो। उसके बाद रामू राजा के महल में पहुंच जाता है। क्या बात है राजा साहब? आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया है? रामू, तुझसे एक खास बातें करनी थी। तुम्हारे खेतों में सोने का फल देने वाला पेड़ कहाँ से आया? राजा साहब, मैं एक दिन अपनी खेतों में निराश होकर बैठा था। तभी अचानक एक साधु बाबा वहां पर आया और बोला, बालक मैं तुम्हारी ईमानदारी को देख सकता हूँ। तुम एक नेक और ईमानदार इंसान हो। यह बिजलो तुम्हारे भला होगा। एक बात और, तुम लालच मत करना, वरना यह पैर गायब हो जाएगी। अच्छा, ये ऐसी बात है रामू, मैं वह सोने का फल देने वाला पेड़ तुमसे खरीदना चाहता हूँ। बताऊं, तुम उसकी कितनी कीमत लोगे? राजा साहब, यह पेड़ केवल ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए फल देता है। आप इसे खरीद भी लेंगे तो आपका किसी काम का नहीं होगा। रामू, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वह मेरो हो जाता है। अगर वह पेड़ मुझे नहीं मिला तो मैं उस पेड़ को ही काट दूंगा। अभी तुम अपने घर जाओ रामू। कल मैं तुम्हारे खेतों में आऊंगा और उस पेड़ को ही काट दूंगा। रामू बेचारा कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन रामू खेतों में राजा विक्रम सिंह पहुंच गया और गुस्सा क्रोधित होकर जैसे ही पैर को काटने चला, वैसे ही वहां पर साधु बाबा प्रकट हो गया। राजा विक्रम सिंह, तुमने अपनी लालच में यह भी नहीं सोचा कि यह पेड़ मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। तुमने इसे पाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। तुम कभी सुखी नहीं रहेगे। और राजा की पूरी संपत्ति अचानक मिट्टी में बदल गई। वह घबराकर साधु बाबा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इस सोने का फल देखकर लालच में पड़ गया था। मुझे क्षमा कर दो बाबा, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगा। राजा विक्रम में तुम्हें एक वार के लिए क्षमा कर देता हूँ, आइंदा यास गति द्वारा हुआ तो मैं तुझे कभी माफ ना करूंगा। साधु बाबा इतना बोलकर वहां से गायब हो जाती है और राजा विक्रम को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और रामू से माफी मांगता है। रामू, मुझे माफ कर दो, मैं लालच पर गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी बातें बातें नहीं मानी। अब मुझे पता चल गया है कि ईमानदारी और मेहनत ही जीवन का अमूल्य धन संपत्ति है। रामू, मैं क्या तुम्हारे मित्र बन सकता हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं, यह भी कोई पूछने की बात है।
उसके बाद रामू और राजा विक्रम एक अच्छे मित्र बन जाता है और वह लोग अपना जीवन खुशहाली में बिताता है।